ओके, तो आज हमारा टॉपिक है शेड्यूल टू द रूल्स। तो शेड्यूल स्टूडेंट्स का टॉपिक है और ये आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। पर इसके रूल्स कब आए? इसके रूल्स आए 1945 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब एक एक करके हम सारे शेड्यूल्स को देखते हैं। नॉर्मली मैं देखो शेड्यूल समझा दूंगा कि शेड्यूल में है क्या, और उसका एक ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने का। ठीक है, हमेशा के लिए। तो देखो शेड्यूल ए, ठीक है, तो फॉर्म एंड फॉर्मेट फॉर ऑफ लेटर्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। तो इसमें याद क्या करना है आपको? एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। तो ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन याद कर लो। ठीक है, अब बी वाले में क्या है? फी स्ट्रक्चर फॉर ड्रग एनालिसिस बाय सीडीएल, मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो कि उन्होंने जो फीस की लिस्ट पूरी बना रखी है, उस वो चीज क्या नाम है? शेड्यूल बी में आता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने के लिए सिंपल है, बी से याद करो बैलेंस। ठीक है, क्या याद करोगे? बैलेंस। कितना बैलेंस देना है लेबोरेटरी में चेक कराने के लिए? फी स्ट्रक्चर कितनी लगी? बी फॉर बैलेंस, बैलेंस से हमारा फी स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब याद करते हैं शेड्यूल सी, देखते हैं शेड्यूल सी की बात आती है। शेड्यूल सी, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट फॉर, किसके लिए? पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किसके लिए? पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एंटीबायोटिक, वाइटामिन, बैक्टीरियोफेजेस, सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो भी है उसका इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन, सब किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? किस शेड्यूल के तहत? शेड्यूल सी के तहत। इसको कैसे याद करोगे? तो सी, सी फॉर याद कर लो आप कैट। ठीक है, और कैट से, कैट कौन पालता है, मतलब रखते हैं वो पेरेंट्स हमारे रखते हैं। ठीक है, पेरेंट्स, और पेरेंट्स से याद हो जाएगा पेरेंटल। ठीक है, और देखो अगला आ जाओ C1 पे। ठीक है, C1, और C1 में भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन बस आप कंफ्यूजन क्या होती है? सी जो होता है वो होता है पेरेंटल्स के लिए, और C1 जो होता है वो नॉन पेरेंटल्स के लिए होता है। ठीक है, वो नॉन पेरेंटल्स के लिए होता है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं हम, शेड्यूल डी। ठीक है, शेड्यूल डी, डी ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट। ठीक है, तो इसको डी से आप ड्रग एग्जम्प्टेड तो याद कर लोगे। ठीक है, पर एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन होता है डी और के में। जो के शेड्यूल है वो ड्रग एग्जम्प्टेड वो भी है, लेकिन यहाँ पे जैसे इंपोर्ट है, डी में इंपोर्ट है, और के में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, और के शेड्यूल क्या कहता है? ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलो इवन, ई1 पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस है आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम मेडिसिन में मेंशन है, वो सब शेड्यूल ई1 में रखे गए हैं। ठीक है, शेड्यूल ई1, इसको याद कैसे करोगे आप? ई1, ई1 ई से याद कर लो आप एनिमी। ठीक है, एनिमी, तो एनिमी को हम कैसे मारते हैं? पॉइजन से। ठीक है, हम कैसे मारते हैं? पॉइजनस सब्सटेंस देके हम मार देते हैं। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस देके मार देते हैं। अब आगे चलो, एफ एंड F1। देखो यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा ये सही नहीं है, इसलिए इसको हम सिंपली मतलब अपने तरीके से लिखेंगे F1। तो इसमें एक F है, F में क्या होता है कि ये होता है इसमें रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ठीक है, तो ब्लड बैंक, ब्लड ब्लड बैंक एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट के प्रिपरेशन में, और या ब्लड बैंक का जो रिलेटेड प्रोविजन है वो किसमें है? शेड्यूल एफ में है। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे आप? तो एक चीज याद रखो, फियर, फियर मतलब एफ से याद करो आप फियर। ठीक है, और फियर किससे? ब्लड से। हमें हमेशा मतलब ब्लड से हम सबको फियर होती है, मतलब डर लगता है। ठीक है, अब चलो F1 पे आते हैं। F1, F1 कैसे याद रखोगे? F1 में है 3 पार्ट। ठीक है, F1 में है 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सॉरी पार्ट 3। 1 में क्या आता है? जैसे कि चाहे इसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑल बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, तो इसमें आ जाता है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन हो गए, उनके उनके लिए हो गया। ठीक है, शेड्यूल 1 मतलब F1 का पार्ट 1। F2 का F1 का पार्ट 2 जो होता है वो ऑल सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल, उनका प्रोडक्शन। ठीक है, फ्रॉम लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल से जो सीरम सीरम निकाले जाते हैं उनके लिए। ठीक है, उनके उनसे रिलेटेड शेड्यूल्स है वो पार्ट 2 में है। ठीक है,
अब आते हैं पार्ट थर्ड में, और पार्ट थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, डायग्नोस्टिक एजेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी क्या आएगा इसमें, डायग्नोस्टिक एजेंट, डायागोनिस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट आ जाएंगे, ठीक है इसमें। आप देखो, आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, एफ मैंने याद कर लिया आपको, एफ से फियर याद हो जाएगा, ठीक है, एफ से फियर याद हो जाएगा, और फियर से हो जाएगा ब्लड अपना, है ना, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट हो जाएगा। इसमें है F1। अब F1 को कैसे याद करोगे कि इसमें 3 पार्ट है, तो इसको याद कर लो, जैसे फैन होता है ना, F1 को हम फैन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फैन। और फैन में होते हैं 3 पार्ट, है ना, ऐसे, सॉरी ज्यादा वो बोल गया, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में वायरल, मतलब इसमें बैक्टीरियल, ऐसे याद करो, सिंपल, बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, दूसरे में हो जाएगा हमारा सेरा, तीसरे में हो जाएगा डायग्नोस्टिक एजेंट, ठीक है, डायग्नोस्टिक एजेंट हो जाएगा, सिंपल सिंपल। चलो अब आते हैं F2 में, ठीक है, F2, F2 में क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, किसका, सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इसको कैसे याद करोगे, F2, तो इसको याद कर लो, F2 को क्या बोलोगे आप, फैट, F2 फैट। और फैटी लोग जो होते हैं उनको ड्रेस पहनने में होती है प्रॉब्लम, तो सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रॉब्लम होगी किसको, फैटी लोगों को, तो F2। अब देखो तीसरा आते हैं F3 में, क्या आते हैं F3, स्टैंडर्ड फॉर स्टेलाइज अम्बेलिकल टेप, ये अम्बेलिकल टेप्स याद कर लो, टेप्स, और टेप्स कैसे याद करोगे, तो जब फट, जैसे F3 है तो हम कह सकते हैं फटती है, F3 फटती, ठीक है, जब हमारी फटती है, हाथ बात कटता है कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, टेप लगाते हैं ना, वहां पे चिपका देते हैं कि ब्लड का फ्लो ना हो, तो सीधा सीधा याद कर लो F3 टेप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, F पे आते हैं, F ओके, F आते हैं ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद कर लो, डबल एफ है ना, तो F मतलब इसको हम फूफा बोल सकते हैं, फूफा, फूफा, ठीक है। और हमारे फूफा की जो आंखें, ऑफ्थेल्मिक मतलब आंखों से रिलेटेड है ना, तो हमारी आंखें बड़ी तेज होती है हमारी फूफा की, ठीक है, उनको चश्मा लगा रहता है, जितने फूफा लोग हैं सबके चश्मे लगे हैं, तो मैंने तो इनको ऐसे याद कर रखा है, फूफा की आंखें, ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है। आते हैं जी, जी कैसे याद करोगे आप, मतलब क्या है जी शेड्यूल, क्या बोलता है, वेरियस ड्रग और सब्सटेंस टू बी यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन, सुपरविजन मतलब देख रेख में ही आप ले सकते हो, वो जी में आएगा। अब हमारे यहाँ हमारी मम्मी क्या कहती है कि अंगूर खाओ, जी फॉर होता है ग्रेप्स, ठीक है, जी फॉर होता है ग्रेप्स, और ग्रेप्स खाने से हमारी मतलब सुपरविजन हो जाता है, हमें सब कुछ दिखने लगता है, हमारा उनको लगता है मम्मी को सुपरविजन हो जाएगा, मेरी आके सब कुछ देख लेंगे, ठीक है, तो इसलिए मम्मी कहती है मेरी कि ग्रेप्स खाओ, मेरे को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, एनक, तो मम्मी इसलिए कहती है कि मतलब ये खट्टी चीजें जो हो गई, ये सारी चीजें आप खाया करो, जिससे आपकी आंखें तेज होगी, तो यहाँ पे भी सुपरविजन, मेरी सुपरविजन हो जाएगा, ठीक है, उनके कहने पे। अब जो है शेड्यूल एच, शेड्यूल एच जे बहुत इंटरेस्टिंग है, के देखो, के मैंने बोला था ना, के मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, के एम बहुत सारे हैं, और ये सब बहुत मजेदार और ट्रिक से याद कर सकते हैं हम, ठीक है, तो अगली क्लास में हम एच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एच से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। चलो बाय बाय।